पिछले काफी सारे सेशंस पे हमने रिवर्स चार्ज की जानकारी ली है, जिसमें हमने ये भी देखा रिवर्स चार्ज एक्चुअली है क्या कॉन्सेप्ट, उसकी कौन कौन से रूल हैं उसके साथ जुड़े हुए जिनका हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा रिवर्स चार्ज को किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जा सकता है उसकी हमने देखी, कौन कौन सी एंट्रीज, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके लिए चाहिए हमें। रिवर्स चार्ज में कौन कौन से अकाउंट्स हमें चाहिए बनाने के लिए एग्जाम्पल में, वो भी हमने पिछले सेशंस में बना लिए हैं। इस सेशन में हम प्रैक्टिकल एंट्रीज को करने जा रहे हैं, जिसमें देखिए हमारे पास ये सभी एंट्रीज अवेलेबल है, जिसमें 3 एंट्रीज कॉमन इंपॉर्टेंट है। 2 परचेज की एंट्रीज है यहाँ ऊपर की तरफ। पहली अंबाला हरियाणा से है, जो परचेज ये है ये इंट्रा स्टेट परचेज है, हरियाणा के अंदर ही परचेज है। दूसरी परचेज सीटेक कंप्यूटर लुधियाना पंजाब से है, लेकिन तीसरी परचेज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक यूआरडी डीलर से है। 20 एसएमपीएस हमने खरीदे हैं 5% जीएसटी आइटम्स टैक्स के साथ, और टैक्स की कैलकुलेशन भी यहाँ दिखाई गई है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं अकाउंट्स में। फिर हम इन 3 एंट्रीज को भी करके देखेंगे, एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हमने यहाँ नीचे दी हुई हैं। तो आइए देखते हैं। टैली में मैंने कुछ एंट्रीज को पहले से करके रख लिया है, ये मैं पिछले सेशंस में भी बता चुका हूँ कि इससे आपको समझना आसान हो जाता है और आपको सभी एंट्रीज करनी है। मैं आपको केवल यहाँ दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप वैसे ही मैं हर एक स्टेप यहाँ आपको बताने वाला हूँ, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और एंट्रीज को करना है। अब यहाँ एंट्रीज मैंने 3 एंट्रीज पहले से की हुई है। डिस्प्ले में जाता हूँ, यहाँ से मैं डे बुक पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं पीरियड ओपन कर लेता हूँ। 1/4 से लेकर मैं यहाँ पे 31/7 तक का जो पीरियड है मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ 4 एंट्रीज हैं। 3 परचेज की एंट्रीज मैंने बताया हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें पहली कैपिटल रिसिप्ट की है। सबसे पहली एंट्री की बात करते हैं। सिंपल एंट्री है, पहले भी कर चुके हैं। एंटर करें, हमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, कैपिटल के रूप में कैश हमने प्राप्त किया है, तो 10,000 रुपये जो कैश की एंट्री है वो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है। ये एंट्री सिंपल है, पहले भी कर चुके हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एंट्रीज की। सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिव कंप्यूटर हरियाणा, जो कि लोकल परचेज है। एंटर करता हूँ। इसके लिए उसका बिल नंबर डिफाइन किया है। ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 से लेकर ही आप डेट एंटर कर सकते हैं, उससे पहले वाली डेट पे टैली जो है कैलकुलेट नहीं करेगा आपके जीएसटी टैक्सेस को। तो ध्यान रखिएगा डेट आपके पास 1 जुलाई के बाद की हो। पार्टी का नाम क्रिएटिव कंप्यूटर हरियाणा है। सारी डिटेल पहले से फिल कर चुका हूँ। यहाँ जीएसटी नंबर भी फिल है, आप इसे फिल करके जरूर चले। 15 डिजिट का कोड है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो पहले से दिए गए वीडियोस में आप देख सकते हैं, हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है। फिर परचेज है इंट्रा लोकल हरियाणा, क्योंकि हरियाणा का डीलर है तो हरियाणा की परचेज है। एंटर। एचपी लैपटॉप 5 है, 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप, 50,000 टोटल है। टैक्स की बात करें तो सीजीएसटी जो है इसमें लग गया है 9% और एसजीएसटी 9%। डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए यहाँ मैं ऑल्ट ए प्रेस कर दूंगा तो आपके पास यहाँ पे परचेज टैक्सेबल आ जाएगी। इसमें 9,000 रुपये टोटल टैक्स लगना है। इसकी फिर से डिटेल देखना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कर दीजिए, आपके पास फर्दर डिटेल्स खुल जाएगी। तो सेंट्रल जो टैक्स है वो 9% और स्टेट टैक्स 9%। मैं एस्केप करके यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। अभी मुझे नो नहीं करना है क्योंकि मैं पहले से इसे एंट्री कर चुका हूँ। 45 रुपये यहाँ पे आएंगे। फाइनली एसजीएसटी और एंटर करके इस एंट्री को मैं सेव कर लेता हूँ। ये पहली एंट्री है जो हमने सेव कर ली है। दूसरी सीटेक लुधियाना पंजाब इंटरस्टेट एंट्री है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बिल नंबर, इनवॉइस नंबर जो डीलर ने या सप्लायर ने हमें दिया है वो फिल कर दिया है। 1 जुलाई को ही ये बिल हमने ले लिया है और सीटेक लुधियाना पंजाब की पार्टी है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ भर दी है मैंने। परचेज की बात करें तो परचेज यह है इंटरस्टेट है, अर्थात किसी अन्य राज्य से, पंजाब से है, क्योंकि हमारी कंपनी जो हरियाणा बेस्ड है। हम इसे लैपटॉप परचेज करने वाले हैं 5, 10,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से 50,000 रुपये लैपटॉप हो गए। क्योंकि अब यहाँ पे यह इंटरस्टेट परचेज है तो आईजीएसटी टैक्स लगेगा, 9,000 रुपये है यहाँ पे। एंटर करते हुए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये सभी एंट्रीज आप पिछले एग्जाम्पल्स में भी देख चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास कम पॉइंट की एंट्री, जो कि है हमारे पास यूआरडी डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर की एंट्री में एंटर कर देता हूँ। सबसे पहले उसका मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया है, एग्जाम्पल के लिए यूआरडी 43 डाला है। 1 जुलाई के बाद की एंट्री है। कॉम पॉइंट पानीपत लेजर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसका कोई भी जीएसटी नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उसको मैं एज इट इज रखना पड़ेगा। एंटर करता हूँ। क्योंकि यह परचेज एक यूआरडी डीलर से परचेज है तो यहाँ मैं परचेज फ्रॉम यूआरडी कर देता हूँ, अर्थात एक अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज है। एसएमपीएस 20 फीस है, 350 रुपए के हिसाब से 7,000 रुपये टोटल है। अब देखेंगे यहाँ पे कोई भी टैक्स टैली के द्वारा नहीं लगाया गया, क्योंकि यूआरडी डीलर से जब आप परचेज करेंगे तो उसके परचेज पे वो कोई भी टैक्स हमें लगा कर नहीं दे सकता। वो सारा यहाँ पे कहीं भी शो नहीं होगा, उसके इनवॉइस पे जीएसटी के साथ वो हमें टैक्स नहीं लगा पाएगा। अब हमें एज अ रिसिपिएंट अपने अकॉर्डिंग ही उस टैक्स को कैलकुलेट करना है और हमें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उस टैक्स को भरने की, जो टैक्स हमें उस परचेज पे देना चाहिए था। फिर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा उसी अमाउंट का जो हमने दिया है टैक्स के रूप में। तो ये देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ऑल्ट ए अगर आप करें तो यहाँ पे 350 रुपये टैक्स बैठता है। हालांकि इनवॉइस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इनवॉइस में यह दिखाया गया है कि यह जो प्रोडक्ट है ये टैक्सेबल है और ड्यूटी टैक्सेस 350 रुपये इसमें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एज पर कैलकुलेशन है, अभी एज पर ट्रांजेक्शन नहीं है, अभी इसकी एंट्री नहीं है, केवल दिखाने के लिए उसका प्रयोग किया गया है। हम यहाँ नहीं दिखा सकते क्योंकि जो हमें बिल मिला है उसमें जीएसटी नहीं लगा हुआ, जो भी सप्लायर ने हमें बिल दिया है। मैं अभी इसे एंटर करके सेव कर देता हूँ।
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से इस पूरी जो हमने एंट्रीज की है इसकी डिटेल हम कहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं स्किप करके बाहर आ जाता हूँ यहाँ से। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में चले जाएं और यहाँ पे यदि आप देखें तो करंट लाइबिलिटीज में 18,000 रुपये डेबिट पे पड़े हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है परचेज पे टैक्स पे कर चुके हैं। तो अभी ये एक तरह से हमारे पास ड्यूटी टैक्सेस जो हैं ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। जब हम सेल करेंगे और आउटपुट टैक्स प्राप्त करेंगे उस अमाउंट के साथ हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। अभी 18,000 रुपये हैं, लेकिन पॉइंट की बात यह है कि अगर हम डिस्प्ले पर जाकर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स देखें और GSTR 2 जो परचेज से रिलेटेड होती है उसको देखें, B2B इनवॉइसेस में जाकर देखें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल टैक्स जो है नीचे अगर यहाँ इस तरह देखें 18,350 रुपये है, जबकि वहाँ बैलेंस शीट में 18,000 रुपये हमें दिखा रहा है। अब ऐसा क्यों है? असल में 2 परचेज एंट्रीज हमारी जो है रजिस्टर्ड डीलर से हैं, जिसमें 9,000 रुपये IGST अमाउंट था और 45 रुपये CGST अमाउंट था और SGST अमाउंट था। तो टोटल जो टैक्स अमाउंट बैठी है 9,000 और 350 रुपये 18,350 रुपये बैठी है। लेकिन क्योंकि जो हमने परचेज URD डीलर अर्थात अनरजिस्टर्ड डीलर से की है उसके द्वारा की गई परचेज पे हमें उसने टैक्स नहीं लगाया था। ये टैक्स हमने अपने आप से लगाया है, खुद हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस टैक्स को देने की गवर्नमेंट को, क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे तो इस टैक्स का इनपुट क्रेडिट भी हमें मिलेगा। लेकिन अभी बैलेंस शीट में 18,000 ही दिखा रहा है। उसका कारण ही यही है कि अभी हमारी जो बुक्स है वो अभी केवल यही शो कर रही है कि 18,000 रुपये हम इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि डीलर के द्वारा हमें जो URD डीलर की परचेज है उसमें 350 रुपये तो उसने बिल में टैक्स लगाया नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका प्राप्त नहीं कर सकते। इस कारण से बैलेंस शीट में 18,000 रुपये है, जबकि GSTR जो रिपोर्ट है 2 वाली उसमें 18,350 रुपये है। लेकिन हम अपने अकाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज के साथ आसानी से इस 350 रुपये का इंक्लूड करके इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कौन कौन सी एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। 3 एंट्रीज की डिस्कशन हम कर चुके हैं पिछले से पिछले सेशन में भी। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे प्रैक्टिकली उन तीनों को, जिसमें इनपुट जो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी है उसको किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से हम टैक्स पे कर सकते हैं। ये जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।